अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सर्टिफाइड शेयर। आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी डिमांड आई है, जिस वीडियो को लेकर आई है, उस वीडियो का नाम है अननोन फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड ऑफ जिन्नात मेंशन्ड इन कुरान। सो गाइज, जिन्नातों के बारे में हमने कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कुछ बातें जो सच होती हैं, कुछ बातें जो लोग अपनी तरफ से बना देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डूड और बहुत सारी चीज़ें वो बहुत अपने आप को बड़ा बनाने के लिए या बहुत ज़्यादा चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए अपने आप को बहुत बताने लगते हैं। सो कुरान में जो फैक्ट्स बताए गए हैं अबाउट जिन्नात, सो मेरा मेरे मुझे भी नहीं पता क्या है वो फैक्ट्स, मैं भी जानना चाहूँगी। मैंने अब तक जो जिन्नातों के बारे में सुना है, जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही उनकी भी दुनिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि जैसे एक इंसान को आप परेशान करते हो, आपकी कोई जगह है जहाँ आप इबादत करते हो, जहाँ आप कुछ भी करते हो, इवन आपकी लाइफ में अगर कोई इंटरफेयर करता है तो इंसान को भी पसंद नहीं आता। वैसे ही उनकी भी मखलूक है, उनकी भी लाइफ है। आप किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करोगे, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, तो सामने से आपको एक फीडबैक मिलता है जो शायद अच्छा नहीं होता, और जो कि सही है। आप किसी को जब तक परेशान नहीं करोगे, सामने वाला आपको नहीं परेशान करता। सो क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताए गए हैं। सो प्लीज़ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इस वीडियो में प्लीज़ गाइज मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो बताया गया है उस चीज़ को फॉलो भी करें। अगर मेंशन है, कुछ सलाह दी गई है, तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कुरान की ये बताई हुई बातें हैं। सो लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट, लेट्स वॉच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान करीम की सूरा अद-दारियात की आयत 51 के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इस आयत मुबारक से ये बात वाज़े हो जाती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक है, और इन दोनों मखलूक़ात का एक साथ जिक्र करना इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ की वजह से है। मसलन जिन्नात और इंसान दोनों की अलग अलग दुनिया है, लेकिन ये दोनों रहते एक ही दुनिया के अंदर हैं, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर दिया गया है, फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी बात को मान लें और चाहे तो इनकार कर दें, मगर क़यामत के रोज़ इनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा। ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, पैदा होकर मरते भी हैं, और इनमें काफिर भी हैं और मुसलमान भी। जिन्नात आमतौर पर इंसानों की जिंदगियों के अंदर कोई मदाखलत नहीं करते जब तक कि इन्हें तंग ना किया जाए। जो चीज़ जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है कि जिन्नात इंसानों को अपनी आंखों से नजर नहीं आते जब तक कि वो खुद किसी जानवर या इंसान की शक्ल ना ले लें, जबकि इनकी असली सूरत के अंदर इंसान इनको नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। जिन्नात की भी अपनी खसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या ये जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और सबसे अहम ये कि इस बात की पहचान क्या है कि किसी शख्स के जिस्म पर वाकई जिन काबिज हो चुका है। ये जो जानवर हमारी नज़रों के सामने मौजूद है, क्या ये वाकई जानवर है या फिर कोई जिन जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है। जिन्नात अपनी शक्ल सूरत को जानवरों मसलन सांप, ऊँट, गधे, घोड़े, खच्चर या किसी परिंदे वगैरह के अंदर बदल सकते हैं, लेकिन इनकी ये शक्लों की तब्दीली दरअसल कैसे होती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इस्लामी रिवायत के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं। जबकि इंसानों की शक्ल के अंदर खबीफ जिन्नात हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर चाहे वो जाग रहा हो या नींद की हालत में ख्वाब के अंदर, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के, क्योंकि आपका फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकता है सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के अंदर कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दो कि वो चला जाए, और अगर वो तब भी ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस मुबारक से ये वाज़ेह है कि जिन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल के अंदर इंसानों के सामने आते हैं तो 3 मरतबा अजान सुनकर वो खुद ही वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि आमतौर पर शैतानी जिन्नात ही इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अल्लाह के रसूल ने बैतुल खुला जाने पर, नए कपड़े पहनने पर और खाना खाने तक की दुआएं तलकीन फरमाई, जिसका मकसद यही था कि कोई भी शैतानी जिन्नात जो कि आसपास मौजूद हो वो अल्लाह के इस कलाम को सुनकर वहाँ से भाग जाए, किसी भी तरह से इंसानों के इस काम के अंदर वो शामिल ना हो सके। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पड़ी जाती है तो शैतान वहाँ से खौफ खाकर भाग जाता है।
हज़रत अबू हुरैरा का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो सदका व फितराना की खजूरों की हिफाजत की ड्यूटी पर थे कि शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आकर इन खजूरों को चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको पकड़ लिया और ये शख्स बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजते करने लगा तो इसे छोड़ दिया। लेकिन ये शख्स मुसलसल 3 दिन तक ऐसे ही आता रहा और हर बार अबू हुरैरा इसको पकड़ लेते। लेकिन तीसरी बार पकड़ने पर इस शख्स ने कहा कि मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर तुम इसे सोते हुए पढ़ लो तो सुबह तक कोई भी शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकता, और वो है आयतुल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा ने यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया तो आपने तस्दीक की कि हाँ वो शैतान ही था। वैसे तो वो झूठा है लेकिन ये बात उसने बिल्कुल सच किया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि शैतान जिन की पहचान हम इंसान कैसे करें कि सामने वाकई कोई जानवर मौजूद है या वाकई में कोई जिन किसी इंसान के जिस्म पर काबिज है या इस शख्स को कोई दिमागी मर्ज है। इसकी बहुत सारी निशानियां हैं जो कि आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करनी चाहिए और एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पहला केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो किसी जानवर की शक्ल के अंदर होगा तो 3 मरतबा अजान देते ही खुद ही वहां से गायब हो जाएगा, यानी आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये आया किस रास्ते से था और अचानक से किस रास्ते से गायब हो गया। लिहाजा अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये जिन्नात किसी इंसानी जिस्म पर काबिज हो जाएं तो इसकी पहचान कैसे होगी। पहली बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि जिन्नात के जिस्म इंसानों की तरह नहीं होते, बल्कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नहीं होती जैसे कि इंसानों में होती है। इनका जिस्म बर्फानी समंदर के अंदर मौजूद वॉलरस या सी लायन की तरह गोश्त के लोथड़े जैसा होता है, जैसे पुराने वक्तों के अंदर पानी के मशकीज़े हुआ करते थे। लिहाजा इनके अंगूठे भी नहीं होते जो कि हड्डी की वजह से बनते हैं। जब ये किसी जिस्म पर मुसल्लत होते हैं तो सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो शख्स पलके नहीं झपकता, वो अपनी आंखों को एक जगह पर मरकूज कर लेता है, बिल्कुल मुर्दे की तरह। जैसे कोई कोबरा सांप अपनी नज़रों को एक जगह पर टिका लेता है, मुसलसल एक ही जगह पर देखकर इसकी गर्दन, इसकी आंखें और इसकी पलकें हैं बिल्कुल एक ही जगह पर स्टिल होंगी। दूसरी अलामत के शख्स के पास से आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे किसी गोश्त को पकाया जा रहा हो, जैसे हमारे यहाँ आजकल कोयले पर कबाब भुने जाते हैं। जब भी आप किसी ऐसे आसेबज़दा घर के अंदर दाखिल हों और आपको वहां पर इसी तरह की स्मेल आए तो समझ जाएं कि यहाँ पर आसपास कहीं पर जिन्नात मौजूद हैं। आसेबज़दा शख्स आंखें उठाकर ऊपर को नहीं देख सकता, इसकी पलकें बिल्कुल झुकी रहती हैं, इसका दिल बिल्कुल बोझल हो जाता है जैसे किसी ने मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया हो। चौथी अलामत के इस शख्स से आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसे जानवर की खाल को कई दिनों के लिए रखकर छोड़ दिया जाए। पांचवी अलामत के वो शख्स ऐसी चीज़ों को देखने का दावा करेगा जो कि मौजूद ही ना हो। ऐसा शख्स चीखो पुकार करेगा, खौफजदा होगा और इसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो जाएगी, जिसका इलाज तकबीर यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले हर कलाम से मुमकिन है, क्योंकि इस तरह के शैतानी जिन्नात इस कलाम से खौफ खाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि क्योंकि जिन्नात को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया गया है और आग का सबसे बेहतरीन इलाज है पानी, लिहाजा ऐसी जगह पर जहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी का शक हो वहाँ पर वज़ू करना चाहिए। तीसरा इलाज जो कि हदीस मुबारक के अंदर तो मौजूद नहीं, लेकिन ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने बताया कि घर के अंदर सफ़ेद मुर्ग को पाल लेना जिस पर कोई दाग ना हो। और इसकी हिकमत इन्होंने ये बताई कि फरिश्ते क्योंकि सफ़ेद रोशनी से बने हैं और जहाँ पर भी ये जाते हैं अजान देकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, लिहाजा सुबह सवेरे जब ये सफ़ेद मुर्ग अजान देता है तो इन जिन्नात को लगता है कि यहाँ पर शायद फरिश्ते मौजूद हैं और वो इसी खौफ से जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी आपका गुजर किसी वीरान से राह या जंगल वगैरह से हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि अजान देने से या अल्लाह का जिक्र ऊंचा करने से कोई वजह ही नहीं कि ऐसे जिन्नात इस जगह से गायब ना हो जाएं। जादूगर जिन्नात को काबू करके इनसे काम लेते हैं और आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जिन्नात जादूगरों को या इंसानों को अपनी मर्जी से काबू करके इनसे कोई काम निकलवाएं, जो ये साबित करता है कि इंसान तमाम मखलूक़ात यानी जिन्नात और फरिश्तों से अफजल हैं अकल और शऊर के हिसाब से। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जब इन दोनों मखलूक़ात से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया तो इसीलिए करवाया गया कि इंसान इन दोनों मखलूक़ात से अफजल है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर फरिश्ते भी मौजूद थे और शैतान भी जो कि जिनों में से था। और इसने इंसान की इसी बर्तरी को मानने से इनकार करते हुए अल्लाह के हुक्म को भी झुटला दिया, जिसके बाद शैतान को जलील और रुसवा करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और इसकी नस्ल आज तक इसी की तरह काफिर और शैतान बनकर इंसानों को गुमराह करने की कोशिश मुसलसल करती रहेगी ताकि शैतान अपनी उस बेइज्जती का बदला क़यामत तक के इंसानों से ले सके। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमने एक वीडियो देखी थी, यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर था कि मगरिब के बाद या इशा की नमाज के बाद आप अपने घर में एक जगह बैठ जाएं या
इधर उधर ना जाएं, इधर उधर रास्तों पे ना जाएं, सुनसान रास्तों पे ना जाएं, क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे दूसरी मखलूकों का टाइम शुरू होता है, हमारा ख़त्म होने पे उनका टाइम शुरू होता है, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो शायद वही टाइम है जो जिन्नातों का टाइम भी होता है, जिसपे सभी कहते हैं कि रात में जो नमाज होती है वो जिन्नातों की। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे जो इस चीज़ के अंदर होते हैं कि नहीं हमें देखना है, ऐसा कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। तो हर चीज़ के अंदर है, इवन आपकी हेल्थ के ऊपर भी ये चीज़ की गई है कि जितना आप अपने आप को बचा सकते हो बीमारी से उतना अच्छा है। आप उस चीज़ के लिए अपने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो। तो यही चीज़ हमारी इसके अंदर इस फील्ड के अंदर भी है कि आप ज़्यादा किसी और मखलूक के अंदर इतना इन्वॉल्व ना हो कि वो चीज़ आपको परेशान करने लगे। सो प्लीज़ जहाँ भी जाओ आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ, आयतल कुर्सी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ तो सीरियसली, और सबसे बड़ी चीज़ आप वुज़ू बावुज़ू रहो हमेशा। सबसे बेस्ट चीज़ है, मेरी आज़माई हुई चीज़ है बहुत। ये चीज़ आप खुद फ़ील करोगे कि आपको खुद अच्छा फ़ील होगा जब आप बावुज़ू रहोगे हर टाइम, हर चीज़ से आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। सो गाइज ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी थी। शायद हमें कुछ चीज़ें हमें नहीं पता लगी हों, वो हम आप लोग हमें प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करना क्या है और क्या जानना चाहते हैं आप लोग इसके बारे में। अगर आपसे आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और वीडियो हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहो, प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करना। अल्लाह हाफिज़।